आज फिर से आपका अपने YouTube चैनल तारा वाइट टेबल में। तो गाइस यहाँ पर देखिए हमारी लक्ष्मी चारा खा रही हैं और अभी मैंने लक्ष्मी को नहलाया है और सुबह भी नहलाया था। गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए पशुओं को कम से कम दिन में 4-5 बार नहलाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही नीचे धुलाई भी करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी हमने अपनी लक्ष्मी को बाहर नहीं बांधा है क्योंकि बाहर बहुत धूप हो रही है अभी। तो ऐसे में पशुओं को ज़्यादा धूप में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उन्हें हीट स्ट्रेस होने का खतरा रहता है। साथ ही जब गर्मी लग जाती है तो फिर जो गाय एक बार बैठ जाती है उसे उठा नहीं जाता है, फिर तो उसकी जान निकलने की नौबत ही आ जाती है। ऐसे में क्या करें कि अपने पशुओं को अंदर ही रखें और तभी निकालें जब शाम के समय मौसम ठंडा हो। सुबह में 10 बजे तक बाहर रहने दें और शाम को 5 बजे के बाद बाहर आप जहाँ भी आंगन में बांधते हैं वहाँ पर बांधें। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि थंबनेल देखकर आप जाने चुके होंगे कि आज हम दूध की शुद्धता के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रही हूँ जिससे अभी तक आप अनजान हैं। तो वो जानकारी क्या है, तो उससे पहले कहना चाहूँगी अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें मेरे साथ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि दूध में ऐसी क्या मिलावट आ रही है जिसकी वजह से हमारे सेहत में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता जा रहा है। इस दूध की हमारे जीवन में कितनी महत्वता है ये हम सभी जानते हैं। तो ऐसे यहाँ सब अपनी ज़रूरतों के अनुसार सभी दूध लेते हैं। कोई अपनी चाय बनाने के लिए दूध ले रहा है तो कोई अपने बच्चों की सेहत को अच्छा बनाने के लिए दूध ले रहा है, कोई बुजुर्गों की दवाइयों के लिए दूध ले रहा है। तो सभी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सब दूध लेते हैं और सुबह में भी लेते हैं, शाम में भी लेते हैं। तो दूध लेने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो ये कि डेयरी से हम दूध लेते हैं, दूसरा ये कि जो दूध वाला होता है दूध या हम उससे दूध लेते हैं। अगर घर पर अपने पशु पाल रहे हैं फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 2 तरीके होते हैं जहाँ से हम दूध लेते हैं। तो इन दोनों तरीक़ों में अगर हम डेयरी से दूध लेते हैं तब तो अच्छी बात है क्योंकि डेयरी पर ज़्यादा मिलावट नहीं होती है। वहाँ पर फैट ज़्यादा दिखाने के लिए कुछ मिलावट की जाती है, जैसा कि सोडा डाला जाता है, शुगर डाली जाती है, नमक डाल दी जाती है। इन चीज़ों से फ़ैट ज़्यादा आती है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल फ़ैट बढ़ाने के लिए कर लेते हैं। बाकी पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि पानी अगर दिखाते हैं पानी ज़्यादा होता है डेयरी पर तो उसका जो कीमत का रेट है वो गिर जाता है। वहाँ पर कोई हमें रेट अच्छा नहीं मिलता है, कीमत गिर जाती है दूध की। ये जो लोग डेयरी पर दूध देते हैं लगभग शुद्ध दूध देते हैं, वहाँ ज़्यादा मिलावट नहीं मिलती है। लेकिन अगर बात दूधिया की जाती है, अगर हम दूधिया से चाय बनाने के लिए दूध ले रहे हैं या अपने बच्चों को पिलाने के लिए ले रहे हैं तो वो हमें कुल मिलाकर बहुत ही बेकार, बहुत ही गंदा दूध मिलता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स पाउडर होते हैं जिनकी वजह से दूध को ज़्यादा बढ़ाया जाता है। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से दूध ख़राब नहीं होता तो लंबे समय तक लगा कर रख देते हैं, लेकिन वो सभी बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। ऐसे हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जब सुबह होती है तो चाय से होती है और सभी के घर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दूध तो जाता ही है क्योंकि हमारे भारतवर्ष में बिना चाय पिए सुबह होती ही नहीं है। जब तक हम चाय ना पी लें तब तक हमारा दिन ही नहीं निकलता है और हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। मुझे भी चाय बहुत अच्छी लगती है भाई, बचपन से मेरे घर में उत्तराखंड में मेरा मायका है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चाय का शौक़ रखा जाता है। तो मेरी भी वही आदत है कि ज़्यादा तो नहीं मगर एक समय तो मैं सुबह को ज़रूर चाय पीती हूँ, दोबारा भी शाम को मन करता है। तो चाय के हम बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, लेकिन चाय में जब दूध ज़्यादा होता है ना तो पीने में बहुत मज़ा आता है। देसी गाय की अगर आप गाढ़े गाढ़े दूध की चाय बनाते हैं तो वाह भाई, पीने में इतना आनंद आता है मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ तक कि कुछ लोग का तो खाना भी तब पचता है जब वो चाय पीते हैं, सिर का दर्द भी तब ख़त्म होता है जब वो चाय पी लेते हैं। लेकिन जो दूध हम चाय में डालते हैं क्या हमें वो शुद्ध मिल रहा है, क्या वो बिल्कुल प्योर है, क्या उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, ये हम कैसे कह सकते हैं। चलिए गाइस, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि दूध की शुद्धता हमें मिलती है या नहीं। तो गाइस मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप दूध वाले भैया से दूध लेते हैं तो 100% आप जहर पी रहे हैं और अपने परिवार को जहर ही पिला रहे हैं क्योंकि वो आपका शुद्ध दूध नहीं देते हैं। हमें पता है क्योंकि हमारे घर से दूध लेकर जाते हैं तो वो ताज़ा दूध आपके घर नहीं जाता है, हम ताज़ा देते हैं। हमारे घरों से जो दूध जाता है हम बिल्कुल शुद्ध दूध देते हैं।
फिर चाहे हमें रेट अच्छा मिल रहा हो या बहुत कम मिल रहा हो, हम बिल्कुल शुद्ध दूध देते हैं। लेकिन जब वो आपके घरों तक पहुंचता है तो उसके अंदर मिलावट हो चुकी होती है, और मिलावट भी बहुत भयंकर वाले केमिकल की जाती है, जिस बात से आप अनजान रहते हैं। हम भी अनजान थे, लेकिन जब से हमने दूध लगाया तब से हमें इस बात का पता चला है कि दूध के अंदर एक केमिकल मिलाया जाता है तो दूध को ख़राब नहीं होने देता है, दूध बिल्कुल ठीक रहता है। और उस केमिकल की वजह से दूध फटता नहीं है, ना ही उसके अंदर बदबू आती है, कच्चा दूध रहता है बिल्कुल। शाम का दूध सुबह में दे रहे हैं और सुबह का शाम में दे रहे हैं। इनका प्रोसेस पता है क्या होता है दोस्तों? इनका प्रोसेस ये होता है कि इनके घर में ये एक ही बिजनेस होता है। ज़्यादातर ये लोग दूध का अगर उत्पादन कर रहे हैं तो दूध का ही काम करते हैं ये लोग, और कोई इनका बिजनेस ज़्यादा नहीं होता है। तभी इनको घोसी बोला जाता है। घोसी का मतलब है कि इनके घरों में मतलब सभी लोग दूध का ही काम करते हैं। तो ये लोग दूध का काम करते हैं तो इनके घर में 4-5 जो लोग होते हैं उसमें से एक व्यक्ति 1 या 2 पर्सन दूध दुलवाने जाते हैं, और 1-2 पर्सन इनके दूध को घरों में देने जाते हैं। घरों में, दुकानों पर, होटलों में, जहाँ भी दिया जाता है तो ये वहाँ पर दूध सप्लाई करने जाते हैं, और बाकी जो होते हैं वो 2 लोग दूध दुलाने जाते हैं। तो इनका यही प्रोसेस होता है। फिर सुबह में भी ऐसे ही होता है कि 2 लोग दुलाने जाते हैं, और जो शाम का रखा दूध होता है वो 2 लोग सप्लाई करने जाते हैं। इस तरह से इनका ये प्रोसेस चलता है दूध का। तो गाइस, ये जो केमिकल दूध में डालते हैं ये लोग, इस केमिकल का हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बुज़ुर्गों में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कैंसर जैसी बीमारियाँ हो रही हैं, पेट से जुड़ी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। बच्चों में विकलांगता आ रही है, बच्चे को पोषण का शिकार हो रहे हैं, बच्चों में विकलांगता, उनके पैरों में, उनके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। किस वजह से? क्योंकि ये दूध जो प्योर नहीं मिलता है, प्योर दूध के नाम पर जो केमिकल पिया जा रहा है उस चीज़ से। हम सभी जानते हैं कि आज पैसे की कीमत ने ना लोगों को बहुत ज़्यादा गिरा दिया है। पैसा चाहिए, किसी की ज़िंदगी जा रही है, ये कुछ फ़र्क पड़ रहा है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी की ज़िंदगी में जो भी हो रहा है होने दो, बस पैसे से मतलब है। और हम सभी जानते हैं कि दूध में बहुत ज़्यादा मिलावट की जाती है, गंदा पानी मिलाया जाता है। पानी में मेंढक तक देखे गए हैं, मेंढक तक पाए गए हैं दूध के अंदर, क्योंकि जो पानी जहाँ से वो डालते हैं नहरों से, उसमें जो जलीय जीव होते हैं वो भी उसके साथ आ जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि दूध के अंदर मेंढक भी निकल आता है, साथ ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े निकल आते हैं, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि दूध पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं जाता है। जैसा दूध उघड़ा रखा है, अगर बिना ढक्कन के रखा है तो रखा है, बस केमिकल डाल देते हैं और दूधों को ऐसे ही कैनों में भरा रहने देते हैं। वो दूध को फिर शाम को सप्लाई करते हैं, सुबह को सप्लाई करते हैं। हम सोचते हैं कि दूध ताज़ा आ रहा है, लेकिन ताज़ा दूध तो कभी आता ही नहीं है। तो गाइस, ताज़ा दूध की पहचान तो हम महिलाएं बहुत अच्छे से करना जानते हैं, क्योंकि जो ताज़ा दूध होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध दूध 1-2 घंटे ही गर्मियों में चल पाता है, वरना हमें तुरंत गर्म करना पड़ता है। जो भी महिलाएं दूध लेती हैं वो जानती होंगी कि जब हम दूध लेते हैं तो हमें दूध को तुरंत गर्म करना पड़ता है। हमारा जो दूध है वो कभी भी सही रहता ही नहीं है बिना गर्म किए। या तो हमें गर्म करना होगा या फिर हमें फ्रिज में रखना होगा। अगर हम सुबह गर्म कर लेते हैं तो 4-5 बजे के टाइम वो फिर से फटने के कगार पे पहुंच जाता है, तो हमें फिर से गर्म करना पड़ता है उससे पहले पहले ख़राब होने से, या फिर उसे हमें फ्रिज की कूलिंग में रखना होता है, तब वो बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन ये जो मिल्क मैन होते हैं ये ऐसा नहीं करते हैं, ना तो ये फ्रिज में दूध रखते हैं ना गर्म करते हैं, ये बस केमिकल लगा कर रख देते हैं, और जो दूध होता है वो ऐसे ही रखा रहता है, फिर उसे ऐसे ही सप्लाई कर देते हैं घरों में, दुकानों में, होटलों में, जहाँ भी लेके जाना होता है। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। हम सोचते हैं कि शुद्ध दूध है, तो शुद्ध दूध तो कभी भी ठीक रहता ही नहीं है। शुद्ध दूध तो बहुत जल्दी फट जाता है। आपने देखा होगा शुद्ध दूध इस गर्मियों में, जैसी ये भयंकर गर्मी पड़ रही है, ऐसी गर्मी में 1-2 घंटे भी कच्चा दूध नहीं रह सकता। हमें हाथों हाथ गर्म करना ही पड़ेगा, वरना वो जो दूध है उसमें खुशबू आने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो फटा फटा हो जाता है और उसकी फुट्टियाँ बन जाती हैं, दूध फट जाता है। या फिर जब बदबू आती है तो जैसे हम गैस पर चढ़ाते हैं गर्म करने के लिए, एकदम फट जाता है, अलग अलग हो जाता है, पानी अलग दूध अलग। तो गाइस, शुद्ध दूध तो ठीक रहता ही नहीं है गर्मियों में, लेकिन ये जो मिल्क मैन होते हैं ये केमिकल लगा कर रखते हैं, तो इनका दूध बिल्कुल ठीक रहता है। पूरी रात ऐसे चल जाता है, पूरा दिन ऐसे चल जाता है। शाम को उसे घरों में भी दे आते हैं, घरों में भी 1-2 घंटे रह जाता है, फिर वो गर्म करके पी लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर केमिकल मिला होता है, बहुत ज़्यादा भयंकर केमिकल। इस केमिकल से बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, लेकिन हमें क्या, हमें तो पीने से मतलब है। इसीलिए मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि कभी भी आप पशुओं से आलस ना करें, पशुओं को पालें, एक गाय को पालें। एक देसी गाय हर घर में पाली जा सकती है, क्योंकि देसी गाय का ज़्यादा इतना खर्चा नहीं होता है, ना तो उसे ख़रीदने का ज़्यादा खर्चा होता है, ना उसे खिलाने पिलाने का ज़्यादा खर्चा होता है। एक देसी गाय को पालकर आप आराम से थोड़े बहुत चारे में 4-5 लीटर दूध प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपके घर का आराम से गुजारा चल सकता है। लेकिन हमें आलस होता है कि करे कौन,
जैसे कि मुझसे बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि भाई तुम क्यों पालती हो, 1 लीटर दूध लगा लोगे तो तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, क्यों गोबर उठाकर फेंकती हो, अपने हाथ गंदे करती हो, उपले बनाती हो, चारा लेकर आती हो। तो मुझे पता है ना कि जीवन में दूध की क्या अहमियत है और पशुओं की क्या अहमियत होती है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आलस होता है, पशु बुरे लगते हैं, क्योंकि पशु वो इसलिए पालना पसंद नहीं करते हैं, एक तो उनके पास जगह नहीं होती है, दूसरी बात अगर जगह होती है तो वो सोचते हैं कि इनको पालेगा कौन, इनका करेगा कौन। क्योंकि जब पशु है घर में तो चारा भी लाना पड़ेगा, गोबर भी फेंकना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, उसका सारा काम करना पड़ेगा, उसे प्यार भी करना पड़ेगा। क्योंकि जो पशु होता है हमारे घर में, स्पेशली गाय, उसे प्यार मोह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसा करने से हम बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं। इसीलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा गाय लुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि लोग गायों का पालना पसंद ही नहीं करते हैं। पसंद वो चीज़ करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कीमत मिलती है। हालांकि गाय को पालने में कभी भी घाटा नहीं होता है, गाय को पालने वाला राजा होता है, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए पालने की। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि शुद्ध अगर दूध लेना है तो अपने घर में एक गाय पालिए, तभी आपको शुद्धता दूध की मिल सकती है, वरना सिर्फ आप जहर पियेंगे और अपने परिवार को भी जहर पिलाएंगे। अगर इस जहर से बचना है तो पशुओं को पालना ही पड़ेगा, गाय को पालना ही पड़ेगा, क्योंकि जब गाय घर में होती है ना तो शुद्धता रहती है हमारे घर में, अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती है। जब दूध घर में होता है तो शुद्ध दूध पीते हैं, दूध दही माखन खाते हैं, साथ ही दूध को बेचकर पैसा भी अर्न करते हैं। एक गाय पालकर अगर आप 12 लीटर की एक गाय पालते हैं तो आपका खर्चा नहीं होगा, बहुत कम खर्चे में आप 15,000 रुपये अर्न कर सकते हैं महीने के, जो कि मैं खुद करती हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरी लक्ष्मी किस तरह से सिर रख कर बैठी है मेरे पास। तो आपको लगता है कि पशुओं को पालना बुरा होता है? नहीं, पशुओं को पालने वाला राजा होता है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तो एक गाय हर घर में पाली जा सकती है, क्योंकि गाय में ज़्यादा खर्चा नहीं आता है और देसी नस्ल की जो गाय होती है बहुत कम चारे में इसका पेट भी भर जाता है। साथ ही आपका भी शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा, आपको जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर दौड़ लगाने की सुबह शाम ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो घर में पशु होता है उसका काम करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक रहती है, निरोग रहता है हमारा शरीर। साथ ही हमारे बच्चों को भी काम करना आ जाता है, हमारे बच्चे भी सीख लेते हैं। और दूसरी बात ये कि जो हमें दूध मिल रहा है बिल्कुल शुद्ध मिल रहा है, प्योर मिल रहा है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जब मन करे तब निकाल कर दूध की चाय बना लो। गाय एक ऐसी प्रजाति है कि आप उसे जिस समय दूध निकालेंगे उसका, वो उस समय दूध आपको हाजिर कर देगी। ऐसा नहीं है कि गाय का सिर्फ सुबह शाम में ही दूध निकाला जाता है। मैं अगर इस समय अगर दूध निकालना चाहूँ 3 बजे के टाइम, तो 3 बजे भी मुझे दूध मिल जाएगा, क्योंकि मेरी जो गाय है ये 3 बजे भी दूध दे देगी। क्योंकि जो गाय प्रजाति होती है वो किसी भी समय उसको दूह लो, कोई दिक्कत नहीं, ना वो लात मारती है। लेकिन जो भैंस होती है वो सिर्फ सुबह शाम उनका एक टाइम बंधा होता है, वो तभी दूध देती हैं, उसके बीच में उनका दूध नहीं निकाल सकते, वरना वो लात मार के नीचे गिरा देती हैं। तो गाइस जो गाय है बहुत ज़्यादा अच्छी प्रजाति है। गाय पालकर आप अपने घर में बहुत सारी खुशहाली ला सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना आलस छोड़ दें, दुनियावी बातों को एक तरफ रख के अपने घर में पशु पालें, पशु में आप गाय पालें, गाय आपको शुद्ध दूध देगी, आपको पैसा अर्न करने का भी एक जरिया बनेगी। तो इस तरह से आपका जो परिवार है हष्ट पुष्ट रहेगा, निरोग रहेगा, कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। साथ ही आप गोबर की खाद बना सकते हैं अपने खेतों के लिए, आप उपले बना सकते हैं। सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, उस समय हाथ सेकने के लिए हम इधर उधर से मोल पैसों में उपले ख़रीदते हैं, हम अपने घर में भी थोड़े बहुत उपले बना कर रख सकते हैं। तो गाय देखा जाए तो अगर गाय की बात की जाए तो हर तरफ से गाय पालने में प्रॉफिट है हमारा, कहीं भी हमारा लॉस नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, हम गाय को सोचते हैं कि इसका बहुत सारा काम करना पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत सुबह शाम काम होता है, उसके बाद आराम से आप भी आराम कर सकते हो और घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। तो गाइस अभी शाम को मैं आपको ताज़ा दूध निकाल कर दिखाऊंगी कि ताज़ा दूध दिखने में कैसा होता है। देखिए शाम का समय हो गया है और शाम के समय में हमने अपनी लक्ष्मी को देखिए बाहर निकाल लिया है, तो अब दूध निकालने का समय हो गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जो शुद्ध दूध होता है वो किस तरह का दिखाई देता है, बिल्कुल जो प्योर गाढ़ा दूध होता है ताज़ा, वो कैसा दिखाई देता है। तो चलिए अब हम मिल्किंग करते हैं, उसके बाद हम दूध देखेंगे कि जो शुद्ध दूध होता है वो किस तरह से दिखाई देता है, कैसा होता है। तो गाइस देखिए हमने बछड़े को दूध लगा दिया है उतारने के लिए।
तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो देखिए ताज़ा दूध होता है वो किस तरह का दिखाई देता है। ये देखिए मैं निकालते निकालते ही आपको दिखा रही हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा दूध होता है और देखिए साइडों में भी लग जाता है। तो गाढ़ा दूध जल्दी हिलता भी नहीं है देखिए। और इसके जो रंग होता है वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद होता है ताज़े दूध का। और जो रखा हुआ दूध होता है उसका रंग बदल जाता है, उसमें हल्का सा पीलापन आ जाता है। लेकिन जब हम निकालते हैं देखिए उस समय काफ़ी अच्छा दूध दिखाई देता है, एकदम सफ़ेद दिखाई देता है। तो गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हम ताज़ा दूध निकाल कर लेकर आए हैं और देखिए जो ताज़ा दूध है बहुत ज़्यादा सफ़ेद दिखाई दे रहा है। साथ ही देखिए ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और जो दूध प्योर होता है वो जल्दी गिरता नहीं है। देखिए धीरे धीरे गिरता है, लेकिन जिसमें पानी होता है वो बहुत तेज़ी से गिरता चला जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा दूध है ये। और देखिए इसमें चलने में भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये गाढ़ा दूध है। अभी आपने देखा कि मैंने दूध निकाला था अपने लक्ष्मी का, अपने गौ माता का। और ताज़ा दूध देखिए आपने देखा कितना गाढ़ा होता है और कितना अलग होता है मिलावट वाले दूध से। तो गाइस आज जो मैंने जानकारी आपको दी है कि दूध वाले बहुत ज़्यादा मिलावट करते हैं, तो इस बात को अनदेखा ना करें, आप भी ख्याल रखें इस बात का और जाँच पड़ताल करने के बाद ही दूधिया से दूध लगाएँ। तो गाइस आज की छोटी सी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है और पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार दोस्तों। ख्याल रखिए अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का।